हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश परियार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पीजी का स्टूडेंट मोटिवेशन। दोस्तों हम आज बात करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी दोस्तों खुफिया विभाग में अगर जानना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप खुफिया विभाग में इस वैकेंसी को अगर दोस्तों आप क्वालिफाई करके पास करके दोस्तों अगर अपने खुफिया विभाग में कोई सर्विस देना करना चाहते हो तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसी हो सकती है दोस्तों। और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये नोटिफिकेशन हो सकता है और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो हो सकता है दोस्तों इस वीडियो में बात करें कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी निकाली दोस्तों, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी दोस्तों। जो कि अगर ग्रेजुएशन यानी दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन है दोस्तों, स्नातक आपने कर रखा है दोस्तों, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण ये वैकेंसी बन सकती है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये खुफिया विभाग यानी दोस्तों खुफिया विभाग के अंदर ये वैकेंसी निकाली है, जो कि आप अगर इसके लिए अगर अप्लाई करके दोस्तों फॉर्म के अप्लाई करके आप अच्छी प्रिपरेशन करके दोस्तों आप अच्छी तैयारी करके दोस्तों एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो दोस्तों। इस वीडियो में बात करें दोस्तों कि अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं, इस फॉर्म के लिए अप्लाई करते हो दोस्तों, फॉर्म को भरने की प्रारंभ तिथि की स्टार्ट डेट क्या दोस्तों, बात करें इसकी अंतिम तिथि लास्ट डेट क्या दोस्तों, बात करें इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या दे रखी है, यानी शैक्षणिक योग्यता क्या, इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या दे रही है, यानी कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या दे रखी है, बात करें दोस्तों इसके अंदर की आयु सीमा इसकी सॉरी वैकेंसी कितने दे रखी है, यानी पद कितने दे रखे, चाहे वो जनरल ओबीसी एससी एसटी महिला पुरुष दिव्यांग बहुत परेशानी के लिए कितने वैकेंसियां दे रखी दोस्तों। बात करें दोस्तों इसके अंदर आयु सीमा एलिजिबिलिटी कितनी दे रखी दोस्तों। बात करें दोस्तों इसके अंदर हम यानी कि इसके और महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। अगर इस वैकेंसी को आप देना चाहते हैं, इस वैकेंसी को अंतर्गत आप फॉर्म को भर के दोस्तों इस वैकेंसी का अगर प्रिपरेशन करके अच्छी तैयारी या प्रिपरेशन करके दोस्तों आप इस वैकेंसी को फॉर्म भर के दोस्तों आप अच्छा सिलेक्शन ले सकते हो दोस्तों इसके अंदर, जो कि काफी महत्वपूर्ण दोस्तों चलो दोस्तों जो मेन टॉपिक हम पॉइंट जो कवर करें दोस्तों, वो सारा नोटिफिकेशन आपके सामने रहेगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आप पूरा इसका पीडीएफ देखना चाहते हो हमारे प्रकाश पीजी के मोटिवेशन दोस्तों, वहां से टेलीग्राम से दोस्तों आप इसका जो पीडीएफ पोर्टेबल डिफॉल्ट फाइल दोस्तों, वहां से आप इसका डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। तो चलो दोस्तों बिना समय का स्टार्ट करते हैं, क्या दे रखा दोस्तों। सबसे पहले आप देख सकते हो दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी दोस्तों खुफिया विभाग के अंदर वैकेंसी निकाल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी गृह मंत्रालय के अंदर वैकेंसी आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के अंदर वैकेंसी निकाली गई दोस्तों, जो कि आप असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड एग्जीक्यूटिव के लिए ऑफिसर वैकेंसी एग्जामिनेशन 2023 निकाली दोस्तों। अब इसके अंदर दोस्तों बात करें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपसे इन्वाइट किए गए, जो कि इंडियन नेशनल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट द पोस्ट असिस्टेंट जनरल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड एग्जीक्यूटिव एसीआईओ यानी कि असिस्टेंट सिक्योरिटी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर यानी कि असिस्टेंट सेंट्रल यानी जो कि सहायक केंद्रीय ऑफिसर ये के लिए खुफिया ऑफिसर के लिए ये सेकंड के ऑफिसर वैकेंसी निकाली, जो कि एग्जीक्यूटिव के लिए निकाली दोस्तों, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम गृह मंत्रालय के गवर्नमेंट भारत सरकार के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई दोस्तों। और भी दोस्तों एप्लीकेशन आर रेड बाइट थ्रो यानी आप इसके लिए पैरामीटर्स अंडर जो भी डिफरेंट दोस्तों यानी कि जो भी पैरामीटर्स आप इस सारे इसके अंदर आप देख सकते हैं, यानी कि इसकी जो गवर्नमेंट जो साइट है उसको जाकर दोस्तों आप अपडेट्स देख सकते हैं। जो भी इसके अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ भी आप अपडेट्स देखना चाहते हैं, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देखना चाहते हैं, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं दोस्तों। इसकी जो साइट दे रखी है दोस्तों, इसमें मेन टॉपिक हम कवर करेंगे कि डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट यानी दोस्तों किस पोस्ट के लिए ये आप फॉर्म भर सकते हो दोस्तों, ये आप सारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों साइट्स पर जाकर आपको पता कर सकते हो दोस्तों। अब इसमें देखिए नेम है दोस्तों, इस पोस्ट का नाम क्या है दोस्तों, यानी कि पोस्ट का नेम क्या, तो एसी यानी कि असिस्टेंट सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सेकंड एग्जीक्यूटिव के लिए ऑफिसर के लिए वैकेंसी का क्लासिफिकेशन जनरल जो है दोस्तों जनरल सेंट्रल सर्विस यानी कि जो कि मतलब सामान्य ये सेंट्रल सेवा है दोस्तों, जो कि रूप से नॉन गैजेटेड और नॉन मिनिस्ट्री के लिए ये नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्री के लिए वैकेंसी है दोस्तों। और पे इसके दोस्तों आपको 7 के आधार पर RS 44,900 यानी 44,000 से लाकर 900 से लाकर 1,42,000 यानी 1,42,000 तक इन द पे मैट्रिक्स प्लस एडमिशन ट्रेंड गवर्नमेंट ऑफ एलोवेंस दोस्तों भारत सरकार द्वारा और भी जो पे भत्ते रखते हैं वो भी आपको इसके अलावा मिलेंगे। आपकी जो सैलरी रहेगी दोस्तों 44,900 शुरुआत से लगाकर दोस्तों 1,42,400 रुपये तक आपको दी जाएंगी दोस्तों। बहुत फोटो ये कुछ करनी चाहिए दोस्तों। अब आगे बात करें नोट ऑन इनिशियल अपॉइंटमेंट द फॉलोइंग बाय द अलोवेंस आर एडमिशन दोस्तों, आपको और भी ये बेसिक पे वगैरह जो DA SSA वगैरह HR दोस्तों आपको ये सारा आपको इसके अंदर मिलेगा। आपको जो अगर आप देखना चाहते हैं इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना तो आपका इस तरीके से पैसा आपको दिया जाएगा दोस्तों इस वैकेंसी के अंतर्गत दोस्तों। तो सारा क्राइटेरिया आपके सामने रखा हो दोस्तों। इन एडिशन ऑफ द एडमिशन फिक्चर अलोवेंस दोस्तों और बहुत सारी चीजें आपको यानी कि इसके अंदर आपको एजुकेशन चिल्ड्रन हेल्थ सेवा दोस्तों, आपको एनुअल रिक्रूटमेंट मेडिकल फैसिलिटी डिपार्टमेंट फैमिली मेंबर्स और भी बहुत सारी चीजें आपको यानी आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग भी आपको सुविधाएं दी जाएगी, सेवाएं दी जाएंगी। LTC फैकल्टी प्रो सेल्फ डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स और सदस्यों के लिए आपको यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन आपकी बच्चों की जो शिक्षा है दोस्तों वो भी आपकी फ्री करवाई जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ अकाउंटेंट सब्जेक्ट द अवेलेबल यानी कि गवर्नमेंट के आधार पर दोस्तों आपको बहुत सारी ऐसी और भी जो अन्य विषय पर आपको यानी एबिलिटी दी जाएगी दोस्तों। आपको ध्यान रखना इसके अंदर दोस्तों। आपको पोस्ट की बात करें यानी पोस्ट कितनी रहेगी यानी सब्जेक्ट कितनी वैकेंसियां दे रही है दोस्तों, वो बात के नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए तो अन्य यानी सामान्य के लिए दोस्तों 377 वैकेंसी यानी कि 377 वैकेंसी। ईडब्ल्यू आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 129 यानी 129 है दोस्तों। ओबीसी अदर बिलो कास्ट के लिए दोस्तों, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों यानी 222 वैकेंसी 222 वैकेंसी दोस्तों। एससी शेड्यूल कास्ट जाति के लिए दोस्तों 134 वैकेंसी यानी दोस्तों 134 वैकेंसी दे रखी। तो आप ध्यान रखना है ST
शेड्यूल ट्रैक के दोस्तों यानी कि 133 वैकेंसी दे रखी है, 133 वैकेंसी दे कुल मिला दोस्तों टोटल वैकेंसी आपको 995 वैकेंसी देखने को मिले, यानी दोस्तों कितने वैकेंसी दोस्तों 995 वैकेंसी देखने को मिलेगी, यानी 995 वैकेंसी देखने को मिलेगी दोस्तों। इनिशियल क्वालिफिकेशन यानी कि आपका ग्रेजुएशन इक्वलिशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी, यानी किसी भी आपकी यूनिवर्सिटी दोस्तों आपका इतना तक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपके लिए काफी मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन बीए बीकॉम बीएससी या फिर बीसीए जो भी आपने कर रखा है दोस्तों उसके लिए अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, इसका दे रखा है। तो डिस्क्रिप्शन क्वालिफिकेशन आपके पास नॉलेज कंप्यूटर का अधिकतर अगर आप पीजीडीसी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में अगर आप आपने किया दोस्तों एप्लीकेशन में किया दोस्तों आप इसलिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और अच्छे आपके लिए बात होगी, आपके लिए और अच्छी वैकेंसी ये बन सकती है, क्योंकि उसके अंदर अपने कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, कंप्यूटर आपने कर रखा है दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण वैकेंसी बन सकती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें दोस्तों ए लिमिट आपकी जो कि मेन टॉपिक आता है, ए लिमिट कितनी है दोस्तों, तो ए लिमिट आप देख सकते हैं बिटवीन 18 से 27 वैकेंसी, यानी कि आपकी 18 ईयर्स यानी कि 18 से 27 यानी 27 वैकेंसी, यानी कि 30 से 20 यानी कि ये ईयर्स आप यानी 27 साल होनी, और आपको यानी कि आप एज लिमिट लेना चाहते हैं, लेसन लेना चाहते हैं दोस्तों आपको अपर एज लिमिट एज लेसन आपको देखने को मिलता है 5 ईयर्स आपको SC ST के लिए दिया जाएगा, और 3 ईयर आपको ओबीसी कैंडिडेट यानी आप SC अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कैंडिडेट है तो 5 ईयर यानी लगभग आपको यानी 32 साल तक फॉर्म भर सकते हो। और अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट यानी अदर लोग अन्य कैंडिडेट तो आप लगभग इसके लिए यानी कि आप इसके लिए 30 साल यानी 30 साल तक आप इस वर्ष के लिए आप तक इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, दोस्तों आपको ध्यान रखना है इस वे के लिए। और अपर एज लिमिट रिलेक्शन दोस्तों 40 ईयर फॉर एज लिमिट रिलेशन 3 ईयर अकाउंट यानी आप किसी सर्विस सेवा में दोस्तों तो आपको यानी कि और 40 ईयर तक आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 3 ईयर से आपको रेगुलरी और कंटिन्यू सर्विस दी जाएंगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। रिलेक्शन एंड एप्लीकेशन दोस्तों सारा आप इस बार पढ़ सकते हैं दोस्तों, अपना जिस कैटेगरी में आते हैं रिलेक्शन लेना चाहते हो आप यहाँ पे ये सारा क्राइटेरिया आप एक बार अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो दोस्तों, आपको ध्यान सारा नोटिफिकेशन आपके सामने रखा हो दोस्तों, ये सारा स्टेप है दोस्तों। यानी कि अगर आप किसी प्रकार से अगर आप दिव्यांगजन है, आप PH HF दोस्तों आप HH चाहते में वो आ जाते हैं, VA चाहते हैं, या फिर ऑटिज्म या किसी प्रकार से आप किसी दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं, जैसे आप PWD पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आते हैं दोस्तों, तो आप ये सारे जो क्राइटेरिया आपके सामने रखा हो दोस्तों, आप इसके अकॉर्डिंग इसके जो भी जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए तैयारी कर सकते हो, आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों अगर SC ST कैंडिडेट तो उसके लिए भी आपको इकोनॉमिक ये भी देख सकते हैं, सारा क्राइटेरिया आपके सामने रखा हो दोस्तों। सर्विस एलिजिबिलिटी इन द पोस्ट इन द ट्रांसफर लाइबिलिटी ट्रांसफर द कैंडिडेट विल बी सर्वे एंड ओनली टू अप्लाई, यानी दोस्तों आपकी जो सर्विस दोस्तों भारत सरकार के अंदर की जाएगी, लेकिन आपको यानी कि आपको जो किसी भी स्टेट में आपको ये सर्विस करने को देखने को मिल सकती है, इंडिया में केवल आपको ध्यान रखना इंडिया में आपको ये सर्विस करवाई जाएगी। CT आप एग्जाम यानी कि किसी सेक्टर में आप एग्जाम देना चाहते हैं वहाँ पे आप एग्जाम दे सकते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना कैंडिडेट है हैज बी इंडिकेटिव 5 ऑप्शन ऑफ चॉइस एंड एग्जाम सर्टिफिकेट दोस्तों ऑनलाइन टेयर फर्स्ट एग्जाम फॉर फॉलोइंग लिस्ट द रीड ऑफ पेरिपेटिक फिकली दोस्तों इसमें दे रखा है दोस्तों कि सिटी जिस सेंटर में आप एग्जाम देना चाहता है उसके लिए दोस्तों आप 5 इसमें से इसी जिस स्टेट में आते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों आपको 5 ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप एग्जाम देना चाहते हैं जो टीयर फर्स्ट के एग्जाम के लिए दोस्तों वो एग्जाम फॉर द फॉलोइंग लिस्ट टू बी रिले वेरी टगली, यानी दोस्तों आपको 5 ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, 5 डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है, उसके अंदर आपको टीयर फर्स्ट की एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाएगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो ये सेंटर आप देख सकते हैं, इसके अंदर अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, बिहार जो भी है दोस्तों, इसके अंदर मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ और दिल्ली दोस्तों, गोवा, गुजरात और दोस्तों बहुत सारे डिस्टेंस दे रखे दो कि गुजरात, हरियाणा और बात करें इसके अंदर दोस्तों हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड और कर्नाटक और दोस्तों बात करें इसके अंदर यानी दोस्तों केरला, लद्दाख, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और बात करें दोस्तों इसके अंदर महाराष्ट्र के बाद दोस्तों हमारा और आता है दोस्तों मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और उड़ीसा और बात करें दोस्तों इसके अंदर और सब्जेक्ट और पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और दोस्तों बात करें दोस्तों यानी कि तमिलनाडु और दोस्तों बात करें और नीचे बात करें हम जिसके अंदर त्रिपुरा और दोस्तों यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दोस्तों बात करें दोस्तों इसके अंदर का आप वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप आते दोस्तों उस डिस्ट्रिक्ट में आप दोस्तों इस फॉर्म के लिए आप 5 ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो दोस्तों, और ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। इसके में आपकी चयन प्रक्रिया किस तरीके से की जाएगी, यानी कि आपकी चयन प्रक्रिया जो है दोस्तों यानी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा वो आप इसके अंदर देख सकते हो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर देख सकते हैं दोस्तों चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, तो डिस्ट्रिक्ट एग्जाम एवेटेड एग्जाम आपकी रहेगी टीयर फर्स्ट में दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट टीयर फर्स्ट में 100 ऑब्जेक्टिव टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे डिवाइडेड 1 पॉइंट ऑप्शनल 20 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, यानी कि 5 पार्ट्स में डिवाइड रहेगी, जिसके अंदर दोस्तों आपको 20 क्वेश्चन अलग अलग डिपार्ट मिलेंगे, 1 मार्क्स ईच, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क दिया जाएगा। जनरल अफेयर्स रहेगा जो करंट अफेयर्स रहेगा, समसामयिक घटना रहेगी, जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन रहेगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि सामान्य तर्क शक्ति रहेगी दोस्तों, और दोस्तों रीजनिंग लॉजिकल ओपिनियन दोस्तों यानी कि सामान्य तर्क शक्ति
जो लॉजिकल एप्टीट्यूड दोस्तों जो इसे और इंग्लिश रहेगा दोस्तों, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग 1 पॉइंट, यानी आपकी इसकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, प्रत्येक 3 क्वेश्चन सही रहेगा और 3 क्वेश्चन गलत हो तो 1 क्वेश्चन आपका सही माइनस कर दिया जाएगा, एक गलत कर दिया जाएगा दोस्तों। तो नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना, नकारात्मक अंकन किया जाएगा, नकारात्मक अंकन किया जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक बनता है, जिसका ध्यान रखें, इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें दोस्तों। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी दोस्तों, इसमें 1 ईयर के घंटे का यानी कि 1 घंटे की परीक्षा रहेगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना 1 घंटे की परीक्षा ली जाएगी और दोस्तों इसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो टीयर सेकंड दोस्तों डिक्रिप्टिव 50 मार्क्स, इसे यानी निबंध आप किया जाएगा 30 मार्क्स और इंग्लिश कॉम्पिटिशन पैराग्राफ ग्रेड 20 मार्क्स इसके दिएंगे, 50 नंबर का पेपर रहेगा। ये भी 1 घंटे की परीक्षा और दोस्तों 50 नंबर की परीक्षा रहेगी, तो 30 क्वेश्चन तो इसके रहेंगे, 50-20 मार्क्स इसके लिए, जो कि इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर 50 मार्क्स का रहेगा, जिसके अंदर 1 घंटे की ये परीक्षा, कितने घंटे दोस्तों 1 घंटे की परीक्षा ये भी रहेगी, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, बहुत मोटा टॉपिक बनता है दोस्तों। टीयर सेकंड थर्ड में दोस्तों इंटरव्यू क्या आपका साक्षात्कार, यानी दोस्तों क्या किया जाएगा, साक्षात्कार आपका लिया जाएगा, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, साक्षात्कार लिया जाएगा तो कोई आपके यानी इंटरव्यू लिया जाएगा दोस्तों, यानी इसके अंदर दोस्तों आपको यानी कि जो ये भी आपको 100 नंबर का रहेगा, यानी कि दोस्तों आपको 100 नंबर का पेपर्स रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना। कैंडिडेट अपेयर इंटरव्यू बाय सब्जेक्ट द फिजिकोमेट्रिक एप्टीट्यूड टेस्ट विच विल पार्ट इन इंटरव्यू दोस्तों, जो सब्जेक्ट है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग आपको यानी कि यहाँ पे आपका ये लिया जाएगा दोस्तों, यानी कि इसके अंतर्गत आपका यानी कि जो आप सिलेक्ट करेंगे पेपर उसके अकॉर्डिंग आपका साक्षात्कार इसके अंदर लिया जाएगा। आप फोटो में ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब आगे सिलेक्शन द कैंडिडेट, सिलेक्शन सेलेक्टेड ऑप्शन ऑफ कैंडिडेट, यानी दोस्तों जो आपका सिलेक्शन जो है दोस्तों कैंडिडेट के लिए और भी जो दिए गए हैं कुछ जो एक्सर्विसमेंट के लिए जो कुछ मतलब कैटेगरीज के लिए अलग अलग फॉर्मेट्स यानी कि रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं दोस्तों, वो भी आप इसके अंदर देख सकते हैं, जो मेन टॉपिक मैंने कंप्लीट करा ही दिए दोस्तों। वैसे आपको यानी कि क्या क्या नेगेटिव मार्किंग आप देखने को मिलेगी, इसके अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100 क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड टीयर फर्स्ट बनेंगे, इसमें जो अनरिजर्व ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस ऑल एक्स भूतपूर्व सैनिक के लिए वर्ल्ड बी ट्रीटेड देयर कैटेगरीज बाय ये VIZ और अनरिजर्व ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए ये कैटेगरीज में आपको ये अलग अलग ये भूतपूर्व सैनिक ये आपको वैकेंसी उसमें से देखने को मिलेगी। भूतपूर्व सैनिक के अगर कैंडिडेट ऑन द परमानेंट सेकंड में टीयर फर्स्ट सेकंड में आपको 10 टाइम नंबर वैकेंसी सब्जेक्ट टू द कंटेस्टेंट कैंडिडेट विल बी स्कोर्ड मिनिमम कट ऑफ, यानी मिनिमम कट ऑफ में टीयर सेकंड के लिए दोस्तों 10 टाइम नंबर ऑफ वैकेंसी ये आपको टीयर सेकंड के लिए जरूरी रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ये सारी कैंडिडेट आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये जो असिस्टेंट जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सेकंड एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी निकाली गई, इसके सारा क्राइटेरिया आप इस पर रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये सारा आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। रिजोल्यूशन ऑफ द केसेस, अगर दोस्तों इन द एविडेंस ऑफ कॉम्बिनेट स्कोर कैंडिडेट इन द टीयर फर्स्ट टीयर सेकंड टीयर थर्ड दोस्तों, यानी कि प्रथम चरण में आपको रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश और दोस्तों यहाँ तक आपके जनरल करंट अफेयर्स दोस्तों और जनरल लॉजिकल यानी कि सामान्य जनरल स्टडीज ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। ये आप सारा एक बार पढ़ सकते हैं दोस्तों। क्राइटेरिया आफ्टर रेगुलर मार्क्स इन द टीयर फर्स्ट टीयर सेकंड नॉर्मल मार्क्स, यानी कि आपका नॉर्मल मार्क्स फर्स्ट में आपको नॉर्मलाइज किया जाएगा, उसके बाद सेकंड में आपका यानी कि चयन किया जाएगा, सेकंड एग्जाम लिखा जाएगा, उसके मार्क्स इन द टीयर थर्ड में आपका यानी कि चयन प्रक्रिया में आपको मार्क्स रिव्यू किया जाएगा, यानी आपको ध्यान रखना। डेट ऑफ बर्थ वर्ल्ड प्लेस एंड हायर एंड दोस्तों आपका डेट ऑफ बर्थ के आधार पर आपकी आयु गणना की जाएगी। अल्फाबेट ऑर्डर नाम में, यानी कि आपका स्टार्टिंग विथ फर्स्ट नेम, यानी अल्फाबेट नाम आपका फॉर्म में होना चाहिए, यानी अल्फाबेट ये ऑर्डर आप नेम, यानी कि इसके अकॉर्डिंग यानी अल्फाबेट के नाम पर आपके पोस्ट का सिलेक्शन किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। इंस्ट्रक्शन फॉर पर सबमिशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन दोस्तों, इसके अंदर आपको जो डिटेल्स दे रखी है यानी कि फॉर्म भरने की प्रारंभ तिथि क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ओपनिंग डेट बहुत बड़े टॉपिक बनते हैं दोस्तों, सारा यहाँ से आपको ध्यान रखना है, एक टॉपिक आपको यानी कि इसके अकॉर्डिंग आपको यानी दोस्तों फॉर्म को फिलअप कर देना इस डेट के अंतर्गत दोस्तों, आपको ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है टॉपिक है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, कोशिश करनी चाहिए, बहुत टॉपिक बन सकता है। इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी रहेगी तो आप देख सकते हैं इसके अंदर, यानी कि ओपनिंग है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 यानी 25 नवंबर 2023 से अगर दोस्तों क्लोजिंग ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फी सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नोट बैंक, यानी कि आप इसका फॉर्म को अप्लाई करेंगे दोस्तों, जब कब तक फीस आप जमा कर सकते हैं दोस्तों, डेबिट कार्ड या क्रेडिट नेट बैंकिंग द्वारा दोस्तों, या फिर किसी UPI या यूनिट पेमेंट इंटरफेस द्वारा, तो 15/12/2023 दोस्तों, 15 दिसंबर 2023 तक, 23:59 नहीं दोस्तों 11:59 तक दोस्तों, लगभग 12 बजे तक आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट एप्लीकेशन फॉर दोस्तों SBI लाइट पेमेंट बैंक गेटर्स कैसे के आधार पर आप इस फॉर्म के लिए पैसा जमा कर सकते हैं दोस्तों। लास्ट डेट सबमिशन फॉर एप्लीकेशन पे थोड़ा SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चालान के आधार ऑफलाइन सबमिशन ओनली, यानी कि ऑफलाइन ब्रांच के सबमिशन ओनली आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई फॉर्म के लिए पैसा जमा कर सकते हैं दोस्तों। 19 दिसंबर 2023 तक दोस्तों बैंकिंग और यानी बैंकिंग टाइम यानी कि लगभग सुबह 11 से 10 से लगभग रात शाम के 5 बजे तक, तो आपको ध्यान रखना है। ये सारा क्राइटेरिया पढ़ने पर एप्लीकेशन भी सबमिटेड बाय थ्रू ऑनलाइन अवेलेबल, यानी आपको ऑनलाइन ही करना है, फॉर्म को अप्लाई करना है। लॉगिन ऑन द टू MHE यानी MHE वेबसाइट ये
ये इसे और NECS पोर्टल NECS गवर्नमेंट इन ओनली एप्लीकेशन विल बी नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑन अदर मोड, यानी आप अगर किसी ऑनलाइन मोड के द्वारा, किसी पोस्ट द्वारा या किसी कुरियर के द्वारा या फिर किसी अदर रिसोर्स द्वारा यानी कि आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करें तो वो अमान्य किया जाएगा। आपको ये ध्यान रखना ऑनलाइन इसको फॉर्म को अप्लाई कर रजिस्ट्रेशन पीरियड 25/11 से लेकर 15/12 विल बी नॉट एक्सेप्टेड, यानी दोस्तों 25/11 बाद दोस्तों आपको ये 15/12 25/11 15/12 विल बी आफ्टर, उसके बाद दोस्तों इसके कोई फॉर्म आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन एनी कॉलम मनी लीड द एप्लीकेशन अपने रिजेक्ट, यानी दोस्तों आप किसी के कॉलम में अगर गलत जानकारी देते तो अगर बाद में अगर पता चलता दोस्तों वो आपको इसके लिए एक्सेप्ट गेटिंग रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। दोस्तों आपको ध्यान कैंडिडेट विल एडवाइज रजिस्ट्रेशन विल बी टाइविल इन टाइम साइन द एप्लीकेशन पोर्टल मैसेज द नंबर ऑफ द एप्लीकेशन द डूइंग ऑफ द रन ऑफ द क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन ओनली बी 9 माय करिकुलम, यानी दोस्तों आपको इस फॉर्म के लिए आपको यानी कि जो डेट दे रखी है उस डेट के ऊपर पहले आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है पोर्टल पर जाकर दोस्तों, और आप उसका जो नंबर्स के आधार पर यानी कि आपको उसके बाद डेट के बाद आपका यानी कि फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। द क्लोजिंग डेट के बाद रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन उससे पहले ले लेंगे दोस्तों, और एक्सटेंड माय करिकुलम इसके अंतर्गत ही आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है। फोटो भी ध्यान सकता है ध्यान कोर्स एप्लीकेशन में पूरी टॉपिक बनेगा दोस्तों, हमें ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब आगे हम बात करें दोस्तों, इसके अंतर्गत हम बात करें दोस्तों कि जनरल इंस्ट्रक्शन और भी दे रखे हैं, यानी बहुत सारे जनरल यानी सामान्य निर्देश दे रखे जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो बस यहाँ से जो मेन टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया दोस्तों। अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करते हो आप एक बार इसके ऊपर पूरे नोटिफिकेशन के ऊपर नजर डाल लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं पढ़ूँ वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा और आपको यानी सारे कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है वो एक बार यहाँ पे खुद आप देख सकते हो दोस्तों। तो सारा आप एक क्वेश्चन ऑनलाइन करना अगर पूरा मोबाइल द्वारा लैपटॉप द्वारा किसी आप अन्य अपने जो सिस्टम द्वारा फॉर्म को अप्लाई करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी क्या क्या रहेगा, क्या क्या इंस्ट्रक्शन रहेंगे, कैसे आपका सिग्नेचर क्लियर है, कैसे आपको फोटो रहेंगे, क्या क्या किस कैटेगरी। दोस्तों बात करें यहाँ पे इस फीस की, यानी कि किस कैटेगरी में कितना फी लगेगी दोस्तों, वो आप ये एक टॉपिक बचा हो दोस्तों हमारा एग्जामिनेशन फी। दोस्तों एग्जामिनेशन फी कितनी होनी, तो इन द टू कॉन्फ्रेंस एग्जामिनेशन फी RS 100 रुपीज़ 50 ओनली, यानी दोस्तों आपका RS रुपया यानी कि एग्जामिनेशन फी लगेगा 100 रुपीज़ लगेगी, लेकिन रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज 450 यानी दोस्तों जो आपका फीस है लगभग 100 रुपीज़ रहेगी फॉर्म को अप्लाई करने, लेकिन रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज यानी दोस्तों रिक्रूटमेंट जो भर्ती है उसके लिए जो चयन प्रक्रिया के आधार पर जो लिया जाएगा दोस्तों 450 उसके अलग से दिए जाएंगे। तो ऑल कैंडिडेट कैटेगरी दोस्तों फी टू बी पेड, यानी कि RS यानी रुपीज़ आपको 450 यानी 450 रुपये लगेंगे, और मेल कैंडिडेट अनरिजर्व EWS एंड OBC कैटेगरी के जो ध्यान रखो एग्जामिनेशन फी RS 100 इन एडिशन टू रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्जेस, यानी कि अगर आप ऑल कैंडिडेट का अगर मान लीजिए बात करें तो सभी के लिए 450 रुपये रहेंगे, सभी मेल फीमेल जनरल OBC SC ST महिला पुरुष जो भी दिव्यांग भूतपूर्व जो भी आते हैं उसके लिए 450 रुपये लगेंगे। लेकिन दोस्तों बात कर रहे हैं कि अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और अनरिजर्व और EW यानी कि सामान्य में आते हैं, अंडर रिजर्व में आते हैं, सामान्य में आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर में आते हैं, एंड OBC आते हैं लोग कास्ट अन्य पिला वर्ग ले आते हैं, तो आपको यानी कि 100 रुपये अलग से आप एडिशन चार्ज लगे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्ज अलग से दिया जाएगा, यानी एग्जामिनेशन फीस 100 रुपये देना ही पड़ेगी, और इन एडिशन चार्ज रिक्रूटमेंट प्रोसेस ये आपको जो पैसा ये लग रहा है आपको देना ही पड़ेगा, यानी 100 रुपये आपको अलग से देना पड़ेंगे दोस्तों। ये सारे क्राइटेरिया आप एक व्हाट्सएप पर फॉर्म को आपको अप्लाई करना है तो वो आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और उसके अंदर दोस्तों आपको ये सारी चीज़ आप एक बार रीड करके पढ़ सकते हो दोस्तों। और इसको जो फॉर्म को दोस्तों 12 दिसंबर से यानी 12 नवंबर से दोस्तों 12 से कब तक दोस्तों 12 से दोस्तों 12/11 से दोस्तों 22/11 से लगाकर 25/11 से लगाकर दोस्तों 15/12 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर। डेट क्या दे रखी दोस्तों 25/11 से, ध्यान रखना यहाँ पे दे रखी डेट दोस्तों हमारी काफ़ी महत्वपूर्ण जो डेट रहेगी इस डेट के अंदर आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है, यानी कि दोस्तों 25/11/2023 यानी दोस्तों 25/11/2023 से लेकर 15/12/2023 से फॉर्म यानी 25 नवंबर 2023 से लेकर दोस्तों 15/12/2023 तक इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर देना है दोस्तों। आपको ध्यान नहीं सारा क्राइटेरिया पे पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो दोस्तों क्या क्या दे रखा है दोस्तों आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सारे टॉपिक्स रहेंगे, एक बार रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी और एक बार रीड करके दोस्तों इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी बन सकती है अगर आपने स्नातक कर रखा है, कंप्यूटर में आपका नॉलेज है दोस्तों, और कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा कर रखा है दोस्तों, अगर आपने इस फॉर्म के लिए अगर आप ये सारा आपको प्रमाण पत्र जो आपकी सर्टिफिकेट है दोस्तों, ये सारे सर्टिफिकेट जब आप इसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे दोस्तों, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके अंदर आपको ये सारे लगेंगे जो भी आप SC ST जो जनरल OBC SC ST महिला पुरुष जो भी जिसमें कैटेगरी में आते हैं, दिव्यांग जन या बुजुर्ग से निकालते हैं, सभी प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे दोस्तों। और दोस्तों ये सारे एक आपके फॉर्म के अंतर्गत ये सबमिट किए जाएंगे दोस्तों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका सारा यानी शपथ पत्र वगैरह आपके यानी कि जो इसका जो सारे जो शपथ पत्र हैं जो भी एविडेंस है दोस्तों, ये सारे एविडेंस आपको यहाँ पे लगेंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो सारा यानी कि स्टाम्प पेपर जो भी है दोस्तों सारे आपको यानी कि इसके अंदर कंप्लीट किए जाएंगे, उसके बाद ही दोस्तों आपका सिलेक्शन अच्छी तरीके से करवाया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके दोस्तों आपका ये
यहाँ पे आपका सिलेक्शन करवाया जाएगा, आपको यहाँ सिलेक्शन लिया जाएगा दोस्तों। तो सारा क्राइटेरिया आप एक बार अच्छी तरह रीड करके पढ़ सकते हो दोस्तों, सारा क्राइटेरिया आपके सामने रखा दोस्तों। उसका जो टेलीग्राम ग्रुप पर दोस्तों मैंने यानी कि प्रकाश पी जीके स्टूडेंट मोटिवेशन, वहाँ से आपको इसका जो PDF पोर्टेबल डिफॉल्ट वाले दोस्तों वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। आप ध्यान, तो इसमें कुछ नहीं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि दोस्तों असिस्टेंट सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सेकंड के लिए दोस्तों एग्जीक्यूटिव के लिए दोस्तों वैकेंसी निकाली गई थी, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण दोस्तों। अगर आप नेशनल से ग्रेजुएशन कर रखा है दोस्तों, SC ST OBC के लिए सभी के लिए दोस्तों हमने प्रारंभ तिथि 25/12/2023 से लेकर दोस्तों यानी कि 15/12/2023 की वैकेंसी रहेगी दोस्तों। और भी यानी कि आपको फॉर्म को अप्लाई करने की और भी सामान्य जो 50 जो फीस लग रही है, कितनी लग रही है दोस्तों, 450 यानी 450 वैकेंसी फीस भी लगी दोस्तों, और 100 रुपये अलग चार्ज लग रहे हैं वो मेल के लिए, अनरिजर्व OBC और यानी कि सामान्य अनरिजर्व सामान्य दोस्तों OBC यानी AWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर इकोनॉमिक सर्विस आर्थिक रूप से कमजोर दोस्तों, और OBC अदर ब्लॉक कास्ट यानी आर्थिक रूप से अन्य पिछड़ा के कैंडिडेट के लिए दोस्तों 450 और 100 रुपये अलग से वो फीस लग रही है दोस्तों, एडिशनल फीस लग रही है दोस्तों। तो ये सारे आप यानी, और हमने वैकेंसी कितनी दे रखी है, पोस्ट कितनी दे रखी है, वो कंप्लीट किया दोस्तों। काफी महत्वपूर्ण वैकेंसी बन सकती है दोस्तों, खुफिया विभाग के अंतर्गत दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत दोस्तों। तो आप इस वैकेंसी को आप देना चाहते हो तो सारा नोटिफिकेशन आप भी काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। सारा वैसे आशा करो पूरा आप नोटिफिकेशन देखा होगा, पूरा ही पढ़ा होगा दोस्तों। तो सारा इस वीडियो में मैंने कंप्लीट किया, जितना भी मेन टॉपिक थे पॉइंट्स, तो जितने भी कंप्लीट किए दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों। वीडियो दोस्तों पसंद आया कमेंट शेयर जरूर कर देना दोस्तों, और दोस्तों चैनल पर दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। धन्यवाद।